कोर्ट पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार बार क्यों जाया जा रहा है, यह भी सवाल बार बार उठाया जा रहा है। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह कहीं ना कहीं पिक एंड चूज पॉलिसी तो नहीं है। कई तमाम मुद्दे इस पर उठ रहे हैं, राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर, और राष्ट्रपति को क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरीके से आदेश दे सकता है, यह भी मामला बार बार उठ रहा है। लेकिन क्या सचमुच में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसके आधार पर ही चीजें चल रही है, या कोई ना कोई एक दूसरे के काम में दखलंदाजी कर रहा है? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर क्या लिखा हुआ है, संविधान के बारे में भी चर्चा होगी। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, अमिताभ सिन्हा सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले 2 बार हम अमिताभ सिन्हा जी के साथ चर्चा कर चुके हैं, उनके मुद्दे क्या है वो आमतौर पर हमें पता है। जस्टिस एएन मित्तल, ये पूर्व जज है इलाहाबाद हाईकोर्ट के। जस्टिस सुनील गौर पूर्व जज है दिल्ली हाईकोर्ट के। और थोड़ी देर में हमारे साथ के मनन सीनियर एडवोकेट, वो भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में पीडीटी आचार्य, पूर्व सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, वो इससे उनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, या अलग अलग कानून पर, बिल्स पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से राय रखती है, वक्फ कानून जैसा कानून पारित किया गया, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में चर्चा हुई, उससे पहले जेपीसी का गठन हुआ था, और उसके बाद जल्द ही उस पर 2 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के कानून करने के अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं कोट करूं आचार्य जी कि कानून अदालत को कानून बनाना संसद का काम है, अगर अदालत यह कानून बनाए तो संसद बंद कर देना चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं सांसदों की तरफ से। तो आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे का उल्लंघन कर रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल नहीं। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट कानून का कोई उल्लंघन या संविधान का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। जुडिशियल रिव्यू करती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, और ये दायित्व तो उनका है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी कानून पार्लियामेंट पास करते हैं, उसके बाद अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। तो जुडिशियल रिव्यू ये अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के पावर में है, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि पार्लियामेंट कानून बनाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है कानून बनाने। कानून नहीं बनाते हैं, कानून का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये जो कानून बनाया जाता है वो हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है और किसी का नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। लेकिन दूसरा मुद्दा यह भी यहां पर उठता है कि जैसे मैंने वक्फ कानून का अभी जिक्र किया आचार्य जी, कि जिसमें यह कहा गया, बार बार यह कहा गया कि देखिए 2 बार चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई 8 घंटे, राज्यसभा में 8 घंटे चर्चा हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको उठा लिया। कई सारे सांसद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर गए थे और कानून पास नहीं हुआ, और 1 हफ्ते के भीतर 2 ऐसे प्रावधान थे जिस पर स्टे भी लग गया। कुल मिलाकर कानून पर ही एक तरीके से रोक लग गई, ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी 7 दिन के बाद उस पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस होने वाली है। तो इसके वजह से इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह भी बार बार कहा जा रहा है। तो कई चीजें कही जाती है, इसका यह मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। लोग तो कई बातें कहते हैं। अब कानून पास होता है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी तो कानून बन गया, नोटिफाई हो गया। उसके बाद किसी भी वक्त ये लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कोई भी। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो जो पीरियड है आप जो बता रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है।
वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर तो जा सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा एक मुद्दा यहां पर उठ रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति पर एक समय सीमा लाद दी है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के वजह से, जो तमिलनाडु में बिल रोक कर रखे गए थे, राज्यपाल ने कुछ बिल्स राष्ट्रपति के पास भेजे थे कि आप इस पर विचार करें, तो उस पर एक समय सीमा लाद दी है और कहा जा रहा है कि 142 आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है उसका गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और राष्ट्रपति को वो कैसे कह सकते हैं कि आप इतने महीने के भीतर इस पर फैसला लें। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या सचमुच में राज्यपाल या राष्ट्रपति चाहे तब तक पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ या विधानसभा ने पारित किया हुआ कोई कानून रोक के रख सकते हैं, कोई बिल रोक कर रख सकता है, उस पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहे हैं राष्ट्रपति को कि आप हमसे सलाह मशवरा कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपको कुछ सवाल है उसको लेकर। इससे पहले भी यह बातें कई बार हो चुकी है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं कहना स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो ये है कि 142 आर्टिकल जिसका आपने जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इन्वोक किया है। वो समय सीमा बांधने के लिए नहीं है, उसमें नहीं है। वो जो बिल्स गवर्नर ने रोक रखा था और जिनको मंजूरी नहीं दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो प्रेसिडेंट के पास भेजना ही अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 इन्वोक करके कहा कि दीज बिल्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन असेंडेड टू, यही है, उसी के लिए यूज किया है और समय सीमा के मामले में नहीं है। और जहां तक समय सीमा बांधने की बात है, देखिए, हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था में एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो रीजनेबल तरीके से करें और रीजनेबल टाइम के अंदर फैसला हो जाए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट का। और इस मामले में आपने देखा, उसकी पृष्ठभूमि देखिए, ये जो बिल्स है वो गवर्नर के पास गई और 4-5 साल तक वो रोक रखा है। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा है, वो भी अगेंस्ट आर्टिकल 200। उसकी व्यवस्था, उसके प्रावधान उसके खिलाफ है। तो इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने वो समय सीमा बांधी है और समय सीमा बांधने से सुप्रीम कोर्ट ने कोई संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो अंतर्निहित है, आर्टिकल 200 के में अंतर्निहित है ये जो समय सीमा। तो रीजनेबल पीरियड, रीजनेबल टाइम पर फैसला होना चाहिए, ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का काम है, उनका दायित्व है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस उसको एक मूर्त रूप दे दिया है। रीजनेबल टाइम क्या है इस मामले में, ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही किया है। आचार्य जी, अंतिम में मुझे एक आपसे जानना है, आपने लंबे समय तक लोकसभा का काम देखा है, कभी इससे पहले भी हमने, अभी आजकल सोशल मीडिया पर काफी सारी चीजें चल रही है, इससे पहले कुछ दिन से चल रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोर्ट के कोई जज तो नहीं ले सकते, वो तो सरकार का काम है, उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अब हम आजकल देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे और इन लोगों ने जिस तरीके से बयान दिए हुए हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, एमपीज है, क्या इससे पहले आपने इस तरीके की लड़ाई कभी देखी थी? अदालत बनाम पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट जो कानून पास करती है उस पर अदालत ने कुछ रोक लगाई है, उस पर कुछ सवाल उठाए हुए हैं और उसके बाद सांसद उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, आपने कभी इस तरीके की चीज इससे पहले कभी देखी थी और ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए ना, ये अदालत और लेजिस्लेचर के बीच में थोड़ा तनाव तो हमेशा रहा है, पहले भी लगा 60s में 70s में, ये काफी